तो सबसे पहले पढ़ेंगे गीता अध्याय 15 श्लोक 1 की फोटोकॉपी। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले यानी कबीर परमात्मा इस भक्ति रूपी पेड़ की मूल है, जड़ है, जिससे सबका पालन पोषण होता है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। यहां पर यह गलत अनुवाद कर दिया गया है अनुवादकर्ता के द्वारा। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। विशेष इस फोटोकॉपी के अनुवाद में भी गलतियां हैं, परंतु फिर भी सार स्पष्ट है। गलती क्या है? अधय शाखम का अर्थ ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले किया है, जबकि अधय का अर्थ होता है नीचे और शाखा यानी शाखा अर्थ सीधा है। ये उनकी अज्ञानता की झलक है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 की फोटोकॉपी, जिसमें दो भगवान बताए गए हैं, क्षर और अक्षर। दो इमो पुरुषें लोके यानी इस संसार में दो पुरुष दो भगवान है, एक क्षर है च अक्षर, दूसरा अक्षर है। एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं यानी भगवान हैं। एक क्षर पुरुष यानी ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, दूसरा अक्षर पुरुष यानी ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी। इनके संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। ये दोनों भगवान भी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और इन दोनों के लोक में रहने वाले सभी प्राणी ये सब नाशवान है, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। फिर आगे जो अविनाशी परमात्मा है उसके विषय में बताया गया है, जो इन दोनों से सर्वश्रेष्ठ उत्तम परमात्मा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, उत्तम पुरुष तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अलग है। परमात्मा इति उदारत है, जिसको वास्तव में भगवान कह सकते हैं। ये लोक त्रयम् अवश्य विभर्ति अवय ईश्वरे, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है। उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है क्षर और अक्षर से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये पेड़ का चित्र है भाइयों और बहनों, संसार रूपी पेड़ का ये चित्र है। यानी सृष्टि रचना जिन भाई बहनों ने पढ़ी है उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये संसार रूपी पेड़ का एक चित्र है, पूरे संसार की रचना है। ये सृष्टि की रचना इस पेड़ से समझ में आ जाती है। पेड़ का जो ये नीचे का हिस्सा है, ये जड़ वाला, ये मूल वाला जो हिस्सा है, ये आपको पता है मिट्टी में रहता है, ये गुप्त रहता है, दिखाई नहीं देता है। ये क्या है? ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का मालिक है, जो आप और हमें दिखाई नहीं देता, गुप्त रहता है, क्योंकि हमें इसको देखने की विधि का पता नहीं है, इसको प्राप्त करने की विधि का प्राप्त नहीं है। और इस पेड़ को, पूरे पेड़ को जो पोषण मिलता है, जो आहार मिलता है, वो कहां से मिलता है? इस जड़ से मिलता है, जो गुप्त है, जो जमीन के अंदर है। और इस जमीन से बाहर जो ये तना हमें दिखाई दे रहा है, जो मोटी डार है, ये तना है, ये अक्षर पुरुष है। ये क्या है? अक्षर पुरुष, जिसके 7 संग ब्रह्मांड है। तो अक्षर पुरुष का भी पालन पोषण कौन कर रहा है? अक्षर पुरुष के लोक में सर्व उन प्राणियों का धारण पोषण कौन कर रहा है? ये पेड़ की जड़ कर रही है, ये मूल कर रहा है। ये पूर्ण परमात्मा है, कबीर देव है, कबीर परमात्मा है। तो अक्षर पुरुष ये तना समझो, इस पेड़ का जो ये तना है, जो मोटी डार है, ये अक्षर पुरुष है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। और इस पेड़ के इस तने से जो ये मोटी डार निकल रही है, एक जो मोटी डार निकल रही है, ये है क्षर पुरुष, काल ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसके 7 संग ब्रह्मांड है। यानी अक्षर पुरुष तो ये हो गया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वाकी डार, इस तने से जो मोटी डार निकल रही है, ये क्षर ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये काल है, जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। तो इसका पालन पोषण भी कौन कर रहा है? इसी जड़ से हो रहा है। और ये जो मोटी डार है, काल है, ब्रह्म है, इस ब्रह्म से आगे 3 टहनियां निकल रही हैं, रजगुण ब्रह्मा,
सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र हैं, जो तीन टहनियां हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं उनका पालन पोषण भी इसी जड़ से हो रहा है। इसी भक्ति रूपी पेड़ की जो मूल है, जो जड़ है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ये कबीर भगवान जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद ये जो पेड़ के जो पत्ते हैं, ये है पात रूप संसार। ये आप और हम हैं भाई और बहनों, सभी जीवात्माएं, 184 खानियों में पड़े हुए प्राणी, हम इंसान, स्त्री या पुरुष, जीव जंतु जो भी हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से फिर ये खुराक आप और हमारे तक पहुंचती है, पात रूप संसार तक पहुंचती है। तो भक्ति रूपी पेड़ का, संसार रूपी पेड़ का पालन पोषण कौन कर रहा है? कबीर भगवान कर रहा है, जो गुप्त है, जो सतलोक में बैठा है, वहां बैठकर सबका पालन पोषण करता है। तो ये भक्ति रूपी पेड़ है जिससे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वा की डार, फिर तीनों देवा शाखा हैं, और फिर पात रूप संसार। तो ये संसार रूपी पेड़ की ये जो आपको फोटोकॉपी दिखाई जा रही है, इसको वही बताएगा जो तत्वदर्शी संत होगा। ये तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है गीता जी में, कि जो महापुरुष संसार रूपी इस वृक्ष की, पेड़ की उत्पत्ति को सही सही से बता देगा कि भैया इस पेड़ की मूल कौन है, जड़ कौन है, जो पूरे पेड़ को पोषण देती है, ये कबीर साहिब है। फिर इस पेड़ से बाहर, इस मूल से बाहर जो ये मोटा, जो ये तना है, ये कौन है? अक्षर पुरुष है। फिर इस अक्षर पुरुष से जो एक मोटी डार निकल रही है, ये कौन है? ये काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है। फिर इस मोटी डार से आगे जो तीन टहनियां हैं, ये कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये पात रूप क्या है? ये संसार है। हम सभी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, आत्माएं हैं। तो जो इसको सही प्रकार से बता देगा, इस कंप्लीट सृष्टि रचना को बता देगा, संसार रूपी पेड़ के सभी भागों को जो सही प्रकार से बता देगा, वो कौन होगा? तत्वदर्शी संत होगा। और तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभाता है? स्वयं कबीर परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म ही निभाता है, जो सही प्रकार से अपने द्वारा रची गई सृष्टि को समझा सकता है।